सो गुड मॉर्निंग गाइज़। अभी वैसे इवनिंग हो रही है बट जब ये व्लॉग आएगा तो आप देखेंगे मॉर्निंग में। तो गुड मॉर्निंग गाइज़, आप लोगों के लिए गुड मॉर्निंग कर रहा हूँ। तो भाई आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं अपनी CB350 पे हमने अब तक क्या एसेसरीज लगवाई है होंडा जेन्युइन और आफ्टर मार्केट, और क्या मेरे को कॉस्टिंग पड़ी है। तो डिटेल में आज उनके बारे में बात करेंगे और ये भी बताऊंगा कि आपको लगवानी चाहिए कि या फिर उसका कोई और अल्टरनेट होगा, तो वो भी आपको मैं बताता हूँ कि इसको छोड़ के आप उसकी तरफ जाना। तो वीडियो में बने रहना, लास्ट तक वीडियो देखना। तो डिटेल में मैं आपको एक एक चीज़ की कॉस्टिंग बताऊंगा कि इंस्टॉलेशन के साथ मेरे को कितने की पड़ी और क्या क्या मैंने लगवाया है। तो चलिए वीडियो में आगे आपको दिखाता हूँ। तो भाई चलिए शुरू करते हैं बाइक के मेकओवर की कहानी और क्या लगवाया है और कितना खर्चा टोटल अब तक इस पे आया है। तो वो सब आपको दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने लगवाई है वो लगवाई है भाई इसकी है विंड स्क्रीन। तो ये आप देख लो, ये मैंने जो लगवाई है ये होंडा जेन्युइन एसेसरीज़ है और होंडा से ही मैंने लगवाई थी बाइक परचेज़ करते ही टाइम। मैं चारों तरफ से आपको दिखाता हूँ। तो बढ़िया, बहुत सही काम की चीज़ है यार। एक तो बाइक की लुक को भी बड़ा सही इन्हेंस करती है और इसकी जो फिटिंग है ना बहुत सही, एकदम प्रॉपर है। तो ये एक पहली एसेसरी है जो मैंने होंडा जेन्युइन लगवाई है और इसकी मेरे को कॉस्टिंग आई होंडा से 2721 रुपये, 2721 रुपीज़ विद इंस्टॉलेशन। क्योंकि मैंने बाइक परचेज़ करते टाइम ही ये ऐड ऑन करवा लिया था सब कुछ, तो अलग से मुझे इस पर कोई इंस्टॉलेशन नहीं देना पड़ा। तो इसलिए ये मेरे को 2721 रुपये की पड़ी थी। और आगे से ही शुरू करते हैं। दूसरी एसेसरीज़ जो मैंने इसमें एसेसरी लगा रखी है, ये लगवा रखे हैं भाई मैंने HJG के क्री फॉग लाइट। अभी कवर के अंदर है, मैं कवर निकाल के भी आपको दिखा देता हूँ अभी एक बार। तो ये है अपनी HJG की फॉग लाइट, 2 पीस मतलब पेयर ही आता है। तो एक उधर है और एक इस साइड है। अभी मैंने एक का ही कवर निकाला है तो ये दिखा देता हूँ आपको। कवर निकालने के बाद 4 लेंस की लाइट है और काफ़ी अच्छा इसका आउटपुट रहा। मैंने अभी रिसेंटली मनाली ट्रिप किया है इस बाइक पे, तो बहुत सही इसका आउटपुट रहा। और ये मेरे को कॉस्ट करी 4000, मतलब 3700 या 3800 की लाइट थी। करोल बाग से मैंने लगवाई थी। तो और 200 रुपये उन्होंने इंस्टॉलेशन लिया था, तो पूरा मेरे को 4000 की ये पड़ी थी विद इंस्टॉलेशन प्रॉपर। तो इसका जो स्विच है वो लगा हुआ है यहाँ पे हैंडल बार पे, ये इसका स्विच है। अभी बात करते हैं तीसरी एसेसरी की जो मैंने लगवाई है होंडा जेन्युइन अगेन। अभी ये बैक रेस्ट विद कैरियर। तो भाई ये होंडा जेन्युइन एसेसरीज़ का पार्ट ही है और बाइक परचेज़ करते टाइम ही मैंने लगवा ली थी। अभी इस पे बैग रखा हुआ है, ये हटा देता हूँ। तो अभी आप देख पा रहे हो, इस बैग को यहाँ रख देते हैं, ये अच्छे से दिखाई दे। कंफर्ट और यूटिलिटी दोनों साथ में, मतलब पिलियन भी खुश और बैग रखने की टेंशन भी ख़त्म। तो भाई अभी जस्ट रिसेंटली ही मैंने मनाली ट्रिप किया और हमारा 3 बंदों का, मतलब बेटी भी थी साथ में, वाइफ, मैं और बेटी। तो तीनों का लगेज एक बढ़िया पीछे बैग में और पूरा लोड इसी के ऊपर था। मतलब बैग का वेट अच्छा खासा था, 35-40 kg बैग हो गया था और बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्टर्डी है और बैक रेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। और मैंने इसमें थोड़ा सा मतलब जब सीट पे कुशनिंग कराई थी तो बैक रेस्ट की थोड़ी लेंथ भी ऊपर करा ली थी एक फॉर्म ऐड करा के, तो काफ़ी सही हो गया अब ये। तो मतलब पिलियन को कंफर्ट बहुत अच्छा हो गया है। बस इसमें एक कमी है कि अगर ये यहाँ से अब आप देखो तो ये मेरी सीट को 1 इंच दबा दे रहा है। और ये इसके साथ नहीं है, ये मतलब कि हर बाइक की जेन्युइन एसेसरी का पार्ट ऐसा ही मिलता है, पता नहीं क्यों। मैंने जितना भी देखा भाई हर कोई यही बोलता है कि बैक रेस्ट अगर बना रहे हो तो आप थोड़ा सा 2 इंच पीछे से शुरू करो ताकि ये सीट को काटे ना और पीछे पिलियन को भी थोड़ा स्पेस मिल जाए आराम से बैठने के लिए। पर लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा है, मैं इसको बोलूँगा कि हाँ लगवा सकते हो, काफ़ी अच्छी एसेसरी है ये भी। फोर्थ एसेसरी जो मैंने लगवाई है, फोर्थ एसेसरी है ये इंजन गार्ड। अब इसको मैं लेग गार्ड नहीं बोलूँगा क्योंकि लेंथ में बहुत छोटा है, पैरों को ये कुछ नहीं बचाएगा। अगर फॉल होता है या फिर एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है तो पैरों को तो ये नहीं बचाएगा, बट हाँ आपके इंजन को अच्छा खासा प्रोटेक्शन देगा। बहुत स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी मजबूत है
और इसकी मेरे को कॉस्टिंग पड़ी, इसकी मेरे को जो कॉस्टिंग पड़ी है वो पड़ी है 3763 रुपीज़। होंडा जेन्युइन एसेसरी का पार्ट है ये भी, और परचेज़ करते टाइम ही मैंने ये 3 चीज़ें होंडा से ऐड ऑन कराई थी। तो 3 चीज़ों में एक विंड स्क्रीन है आगे की, और एक ये इंजन गार्ड, और एक ये बैक रेस्ट विद कैरियर। ये 3 चीज़ें मैंने लगवाई थी। अब बैक रेस्ट विद कैरियर का मैं प्राइस बताना भूल गया, सॉरी। तो बैक रेस्ट विद कैरियर मेरे को पड़ा है 5363 रुपीज़ का, मतलब 5363 रुपये का, और ये वर्थ है भाई लेना। मतलब ये 3 चीज़ें जो मेरे को लगी थी कि हाँ भाई ये लेना वर्थ है, वैल्यू फॉर मनी चीज़ है, और होंडा जेन्युइन से ही लेना ये 3 चीज़ अगर आप ले रहे हो तो। क्योंकि आफ्टर मार्केट जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। जाना का भी मैंने देखा था अभी तक, एक तो पूरा कोई स्नक फिटिंग इसके लिए है नहीं, CB350 के लिए वो हाईनेस वाली ही वो फिट कर देते हैं, बट लेकिन वो इस पर कुछ इतनी अच्छी नहीं लगती। अभी ये देखो, ये मतलब लगता नहीं है कि कोई एसेसरी है, ऐसा लगता है कि बाइक का ही पार्ट बन गया है। एक पूरा आगे से पीछे तक एक प्रॉपर एक स्टांस आता है बाइक का इससे, और इससे थोड़ी और बड़ी लगती है और बल्कि हो जाती है इससे भी थोड़ी। अब जो 5th चीज़ है वो है ये भाई, इधर सॉरी, ये तो लास्ट वीडियो में मैंने दिखा दी थी ये, और अभी फिर से दिखा देता हूँ। ये है भाई पिलियन का फुट रेस्ट। तो ये बताता है पिलियन के पैर को एग्जॉस्ट से और थकान से, क्योंकि उस साइड तो बढ़िया मिल जाता है फुट रेस्ट पैर रखने के लिए, बट इस साइड भी काफ़ी अच्छा है ये। और अमेज़ोन से ये मैंने लिया था, ये मेरे को पड़ा था 650 रुपये के आसपास, 642 रुपीज़ का। छोटी चीज़ है, लेकिन जब पीछे कोई बैठेगा तो वो थैंक यू ज़रूर बोलेगा आपको इसके लिए, बहुत सही है। अब भाई अगली एक्सेसरी है जो 5th एक्सेसरी मैंने इस पर 6 एक्सेसरी जो मैंने लगवाई है वो मैंने लगवाई है इस पर मोबाइल होल्डर। अबे भाई कभी भी लॉन्ग ट्रिप पे या कहीं भी जाना होता है तो ट्रैफिक में बहुत इजी हो जाता है, अपना फ़ोन यहाँ पे माउंट करो, चार्ज करना है चार्ज करो, मैप लगाना है मैप लगाओ। इतना सस्ता है क्योंकि मार्केट में बहुत महंगे ऑप्शन भी हैं, बोबो के हैं, मतलब मैंने पूरा देख लिया, बट मेरे को ये बहुत सही लगा। ये मात्र 300 रुपये का है पोर्ट्रॉनिक्स का, 300 भी पूरे नहीं, 298 रुपीज़ का है, और पोर्ट्रॉनिक्स का है। अमेज़ॉन से ही मैंने परचेज़ किया था, और ऑलमोस्ट 4 मंथ से मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको, और बहुत सही चीज़ लगी मुझे भी। तो इसके साथ भी आप डेफिनेटली जा सकते हैं। अब अगली जो एसेसरी है वो भी छोटी सी है, ये ब्लाइंड स्पॉट मिरर। तो भाई ये इतने काम के है ना, क्योंकि CB350 के मिरर की जो आर्म की लेंथ है वो देखो अभी आप, ये हैंडल बार के अंदर ही ख़त्म हो जा रहा है और थोड़ा छोटा है, तो पीछे से विजिबिलिटी इतनी नहीं आती है और ब्लाइंड स्पॉट काफ़ी क्रिएट हो जाता है। तो ये ब्लाइंड स्पॉट मिरर आप ऐड ऑन कर सकते हैं, और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 150 रुपये की एक्सेसरी है ये भी, और बहुत सही है। ट्रैफिक में भी बहुत काम आता है, और हाईवेज़ पे तो आता ही आता है डेफिनेटली। अब जो लास्ट मैंने इस पे ख़र्चा किया हुआ है वो मैंने किया है कुशनिंग का। अभी सीट इसकी थोड़ी हार्ड थी, मतलब इतना हार्ड नहीं थी बट हाँ थोड़ी थी, तो मैंने बाइक को लेते ही अब सीट कवर मेरे को लगवाने थे, तो सीट कवर के साथ ही मैंने इसमें थोड़ी कुशनिंग भी ऐड करा दी, जिससे अभी आप देख रहे हो सीट की थोड़ी थिकनेस भी बढ़ गई है। अब इससे थोड़ी हाइट तो ऊंची हुई है बाइक की, मतलब जो सिटिंग पोस्चर है मेरा थोड़ा सा ऊंचा हो गया, बट मेरी हाइट है ठीक ठाक, तो मुझे ऐसा कोई इशू नहीं आया। और इसके साथ ही मैंने क्या किया, ये जो बैकरेस्ट था होंडा का, इसकी भी मैंने थोड़ी लेंथ ऊंची करवा दी। अभी आप देख रहे हो ये प्लास्टिक है ना पीछे वाली, इस पे ही ख़त्म हो जा रहा था, तो यहाँ पे भी फॉर्म ऐड ऑन करा के मैंने इसकी भी लेंथ थोड़ी ऊंची करा दी। और इस सीट के काम में मेरे को जो खर्चा टोटल आया है वो आया है भाई 1300 रुपये का। कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं था, क्योंकि होंडा का जो सीट कवर है इसके लिए, वो सीट कवर ही 1000 रुपये कॉस्ट कर रहा था, और ये मैंने बाहर आफ्टर मार्केट करवाया, तो इसकी ज़्यादा मेरे को कुछ खर्चा लगा नहीं, तो बहुत सही था। 1300 रुपये में बहुत काम की चीज़ है। अभी मनाली ट्रिप करी तो कोई थकान नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। और सबसे जो वैल्यू फॉर मनी एक्सेसरी मेरे को इसमें लगती है अब तक जो मैंने लगवाई हैं, तो वो लगता है भाई मेरे को ये बैकरेस्ट विद कैरियर।
ये बैकरेस्ट और कैरियर दोनों मतलब सिंगल पीस ही है ये होंडा से। अगर आप लगवाते हैं तो वो सिर्फ बैकरेस्ट वाला मत लगवाना, मेरे हिसाब से तो भाई ये कैरियर वाला साथ में लेना। इससे एक तो क्या होता है ना कि बाइक की थोड़ी सी लेंथ भी बड़ी लगती है देखने में और काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब एक अगर आप टूरिंग या फिर एक थोड़ी रेट्रो बाइक पसंद करते हो, और डेफिनेटली अगर इसके बारे में देख रहे हो तो एक रेट्रो बाइक ही आपको पसंद आ रही है, तो उसकी लुक को ये और इन्हेंस कर देता है, मतलब और थोड़ा सा मस्कुलर दिखाता है बाइक को। तो ये कैरियर जो मेरे को 5363 रुपये कॉस्ट किया था, और इसके साथ ही बैकरेस्ट भी है, तो दोनों पर्पस सॉल्व। आफ्टर मार्केट जाना का आता है तो उसकी फ़िट एंड फिनिश मेरे को इतनी कुछ खास नहीं लगी, मैंने देखा था, बट लेकिन होंडा का तो यार जेन्युइन ये बढ़िया है। ये तो डेफिनेटली लगवाना अगर आप बाइक ले रहे हो, ये CB350 ले रहे हो, या RS के लिए भी आता है इनका और हाइनस के लिए भी आता है। तो अगर इन तीनों में से कुछ भी ले रहे हो ना, तो भाई ये लगवाना बहुत काम का है अगर आप टूरिंग करना चाहते हो अपनी बाइक पे। दोनों चीज़ें साथ में है, कंफर्ट और यूटिलिटी। पिलियन भी खुश है और बैग रखने की टेंशन भी नहीं है। अभी एक चीज़ इसमें कमी लग रही है बाइक में मुझे, जो लग रही है कि भाई सैडल स्टे नहीं है होंडा के पास इसके, तो ये मेरे को आफ्टर मार्केट ही लगवाने पड़ेंगे बाहर से सैडल स्टे के लिए। देखते हैं, अभी मैं ढूंढ रहा हूँ कुछ अच्छा ऑप्शन अगर मिलता है तो। अगर आप लोगों को पता है CB350 के लिए बेस्ट सैडल स्टे तो आप ज़रूर कमेंट करके बताना मुझे। और अब तक जो टोटल मॉडिफिकेशन हुई है, तो भाई लोग इतनी सारी चीज़ों का टोटल जो खर्चा बना है वो बना है 18,000 रुपये, मतलब प्रिसाइजली 18,256 रुपये, यानी 18,000 में बाइक बनी एकदम टूरिंग और स्टाइलिंग बीस्ट। हर एसेसरी का अपना रोल है, कोई सेफ्टी बढ़ाता है, कोई कंफर्ट, और कोई सिर्फ स्टाइल के लिए तो नहीं बोल सकता मैं, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं लगवाया कि जो सिर्फ स्टाइल के लिए है। तो आप भी अगर होंडा CB350 ले रहे हो तो पहले सोचना कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, वो एसेसरी ऐड ऑन करो, और बाद में फिर जो कुछ मन करे वो लगवाते रहना। पर जो काम की चीज़ें हैं ना वो पहले लगवा लो, क्योंकि हम क्या करते हैं ना कि बेमतलब की चीज़ें हम पहले ऐड ऑन करते रहते हैं और फिर बाद में जो काम की चीज़ें हैं वो छूट जाती हैं। तो मेरे हिसाब से अभी इतनी एसेसरी मैंने लगवाई है, बस अभी एक सैडल स्टे के लिए और जाना है मुझे, तो उसके लिए मैं रिसर्च कर रहा हूँ। जो कुछ अच्छा अगर मुझे मिलता है तो वो मैं लगवाता हूँ जल्दी, और आपको दिखाते हैं अपडेट उसकी भी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल तो दबाए बिना बिल्कुल मत जाना भाई। तो उससे क्या होगा, आगे मेरी कोई भी नई वीडियो आएगी तो आपको पॉपअप आ जाएगा और आप अपडेट रहेंगे कि क्या हमने करवाया इसमें अगला, और या फिर कहाँ हम इसको लेके निकल लिए। तो जल्दी लॉन्ग राइड एक प्लान कर रहा हूँ, बट उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि एक सैडल स्टे हो जाए तो लगेज और हम ज़्यादा ले जा सकें इस पर अपने साथ। बस वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं दोबारा जल्दी से दूसरी किसी नई वीडियो में। तो राइड सेफ।